الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أمطار السماوات والأرض. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام علماء کرام، آج کے اس پروگرام کے لائق احترام جناب صدر اور اس پروگرام کے روح رواں حضرت اقدس مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس پروگرام کی عظیم الشان ہستی، اس پروگرام کی وہ شخصیت جن کی دید، جن کی گفتگو کی سماعت کے لیے ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں، حضرت مولانا
PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम दानिश्वर हज़रात और तमाम सामिईन किराम, मुखातब हज़रात और वह मेरी माएँ और बहनें जो मेरी आवाज़ को, मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बात को कबूल फरमाए, मेरे कहने को कबूल फरमाए और मुझे खुद को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम को सही समझने और उस पर कमा हक़्क़हु अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आजीज़ों, बुजुर्गों, कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत की है। सूरा मुनाफिकून में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और जो कोई ऐसा करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, सो वही नुकसान उठाने वाले होंगे और वही नुकसान उठाने वाले हैं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, और इसमें से खर्च करो। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रोज़ी दी है। मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि किसी को तुमसे मौत आ जाए, तुम में से किसी को मौत आ जाए और वो कहे फ़यक़ूल रब्बी, ऐ मेरे रब, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत के लिए ढील क्यों ना दी कि मैं खैरात करता। इला अजलिन क़रीब, थोड़ी सी मुद्दत क्यों ना, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़, कि मैं खैरात करता, मैं सदका देता, व अकुन मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से शामिल हो जाता, तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाता। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह किसी के नफ्स को हरगिज़ मोहलत ना देगा जब उसकी अजल आ जाएगी। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है, और अल्लाह उससे खबर है जो तुम करते हो। अल्लाह हर चीज की खबर रखता है। और दूसरी हदीस पढ़ी थी मैंने ज़खाइर अहादीस में से, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से नक़ल फरमाते हैं कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करें, मौत को कसरत से याद करें।
मेरा अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, रात काफी हो चुकी है और मेरे बाद इस प्रोग्राम की रूह रवां और आप हजरात के हर दिल अजीज लख्ते जिगर हजरत शेख दामत बरकातुहुमुल आलिया भी मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू को भी समाअत करनी है, तो मैं इस बात को लंबी ना करते हुए मैं अपने मौजू पर आ जाता हूँ। और इसके लिए सबसे अहम चीज जरूरी ये है कि आप हजरात अपनी तवज्जुह को मरकूज रखें और मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, ये मौत के जिक्र, मौत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। इंसान दुनिया में आता है मरने के लिए, ना कि हमेशा रहने के लिए। आज तक जितने भी लोग आए हैं, जितने भी आए हैं, सब के सब दुनिया से चल बसे। इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, तमाम मखलूकात को एक दिन खत्म हो जाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम चीजें फना हो जाएगी, तमाम चीजें, हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो इंसान दुनिया में आता ही है मरने के लिए, ना कि यहाँ हमेशा जीने के लिए आता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, ये चीजें क्या नहीं होना चाहिए अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह की पुकार से नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आज हम लोग, हमारा हाल ये है कि हम लोग जो है अपनी दुनिया में मगन है, अपनी दुनिया में मगन है, ना हमको किसी चीज की खबर नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, हमें अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने बच्चे, तमाम हर कोई हर शख्स अपने आप में खोया हुआ है। उसको उसके कारोबार पड़ा हुआ है, उसके औलाद की फिक्र पड़ी हुई है, लेकिन किसी को मौत की फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला इसकी फिक्र हमें अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, दुनिया में ऐसे रह, ऐसे चलो, ऐसे बसो जैसे कोई परदेसी या मुसाफिर हो, और अपने आप को मुर्दों में शुमार किया करो, मुर्दों में, जिंदों में नहीं। यानी दुनिया की तरफ माइल ना हो। यानी जिंदों में नहीं, मुर्दों में अपने आप को शामिल किया करो। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि अपना वतन ना बना, दुनिया की तरफ माइल मत हो, इससे अपना वतन नहीं है, अपनी मकसद असली मत बना, और अपने नफ्स को ज्यादा अरसा जिंदा रहने और दुनिया पर भरोसे करने का ख्याल ना आने दे, और इस चीज से ताल्लुक ना पैदा कर जिससे परदेसी परदेश में ताल्लुक पैदा नहीं क्या करते, और उस चीज में मशगूल ना हो जिसमें घर की तरफ जाने वाला मुसाफिर मशगूल नहीं हुआ करता।
मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही एक जगह इरशाद फरमाते हैं, दूसरे उन्हीं की एक हदीस नकल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार ना कर, और जब सुबह करे तो शाम का इंतजार ना कर, और सेहत को बीमारी से पहले और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान। मेरा अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखिए, जान लीजिए, इंसानों के दो तबके हैं। एक तबका वो है जो दुनिया के जाहिर को देखता है और लंबी उम्र की उम्मीदें बांधता और आखिरी सांसों के वक्त से गाफिल है, मौत से गाफिल है, उसको वो आखिरत से गाफिल है, कब्र से गाफिल है, महशर से गाफिल है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। और दूसरा तबका उन अक्लमंद लोगों का है जो अपनी निगाहें अपने अंजाम पर जमाए रखते हैं कि जब वो दुनिया से निकलेंगे और उसको छोड़ेंगे तो उनका ईमान और उनके साथ कब्र में जाने वाले अमाल कैसे सलामत हो, और अपने दुश्मनों यानी नफ्स और शैतान, जो इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो उसका खुद का नफ्स है, सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का नफ्स हुआ करता है। यही नफ्स है जो उसको नेक अमाल की तरफ उभारता ही नहीं, नेक अमाल की तरफ लेके नहीं जाता है, अमाल सालिहा की तरफ नहीं ले जाता है, अमाल सय्या की तरफ खींच के लेके चला जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा तबका उन अक्लमंद लोगों का है जो अपनी निगाहें अपने अंजाम पर जमाए रखते हैं कि जब वो दुनिया से निकलेंगे और उसको छोड़ेंगे तो उनका ईमान और उनके साथ कब्र में जाने वाले अमाल कैसे सलामत हो, और अपने दुश्मन नफ्स और शैतान के लिए क्या छोड़े जो उनके लिए इबरतनाक सजा और आदाब बन जाए। ये फिक्र तमाम लोगों पर लाजिम है, खास तौर पर से हुक्मरानों और अहले दुनिया हजरात पर, क्योंकि अक्सर ये लोग दूसरे अफराद के दिलों को मुतासिर करते हैं और उनके दिलों को मरऊब करते हैं। और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा है, अल्लाह ताला का एक बंदा है जो मलकुल मौत, एक मखलूक है जो मलकुल मौत का फरिश्ता है, अज़राइल के नाम से मारूफ और मशहूर है। उसकी गिरफ्त और पकड़ से छुटकारा किसी के बस की बात नहीं है। दूसरे बादशाहों के कासिद तो सोने और खाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वकील है जो बतौर अर्ज़ के रूह के अलावा किसी चीज को लेता ही नहीं। लेकिन ये ऐसे तमाम बादशाहों के कासिद के यहाँ सिफारिश चल जाती है, लेकिन इस अज़राइल नामी वकील के यहाँ किसी सिफारिश काम नहीं आती, और तमाम कासिद जिनकी तरफ भेजे जाते हैं उन्हें एक दिन या एक घड़ी की मोहलत भी नहीं देता। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों, ये अज़राइल नामी कासिद से तमाम को, इस कासिद से हर एक का सबका होना है, हर एक को सबका होनी है, सबका सबका पढ़ना है, सबको उससे मिलना है। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें इब्ने आदम बुरा समझता है, जिन्हें इब्ने आदम बुरा समझता है। नंबर एक, वो मौत को नापसंद करता है, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितना से बेहतर है। वो किल्लत माल को नापसंद करता है, माल की कमी को नापसंद करता है, चाहता है कि हमेशा माल ज्यादा से ज्यादा हो, हालांकि माल की कमी हिसाब को आसान करने वाली है। जिसके पास जितना माल कम होगा उसके लिए हिसाब इतना कम होगा। मालदार लोग तो कल क़यामत के दिन हिसाब देते
एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपया का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कल क़यामत के दिन। हातिम आसिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं हर चीज की एक जीनत हुआ करती है, हर चीज की एक जीनत हुआ करती है, और बंदों की जीनत अल्लाह का खौफ है, और खौफ की अलामत उम्मीद का कम होना है। आज हमारी उम्मीदें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि सिर के बाल इतने नहीं होते हैं जितनी उम्मीदों की कसरत होती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शायर कहता है शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम लोग जितना ऊपर जाना चाहते हैं, जितना ऊपर जाना चाहते हैं, मेरे भाई, आखिर चलना तो जमीन पर ही है, चलना तो जमीन पर ही है, लेटना तो जमीन पर ही है। कहाँ हम कौन से मरने के बाद 15वीं मंजिल पर रहेंगे, 100 मंजिल के ऊपर रहने वाले हैं। रहने के लिए हमको कुछ और नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है मिट्टी का ही हमें फर्श मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला। हसन रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया, आप अपना कुर्ता क्यों नहीं धोते? फरमाया, मौत उससे भी ज्यादा जल्दी आने वाली है। समझ में आ रही बात? मौत तो आने वाली है। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि तमाम मुकल्लफीन के लिए मौत को कसरत से याद करना मसनून करार दिया गया है। तमाम अक्लमंदों के लिए मौत को कसरत से याद करना मसनून करार दिया गया है, सुन्नत करार दिया गया है। और इंसानों के लिए जरूरी है कि वो गुनाहों को छोड़कर बारगाह इलाही में तौबा करके मौत की तैयारी करे। और मरीज के लिए तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका दिल नरम और खौफज़दा होता है, जिसकी वजह से वो गुनाहों से रुकेगा और इताअत की तरफ लपकेगा। अल्लाह तबारक व तआला बीमार देता है, इसलिए देता है ताकि वो बंदा क्या करे, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अपनी रुझानियत को अल्लाह की तरफ डाल दे, अपने आप को अल्लाह की तरफ, अपना जो अपने आप को अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर दे, हर चीज अपने रब के लिए कर दे। मेरे भाइयों, मुहतरम बुजुर्गों, दरअसल मौत जो चीज है ये बड़ी भयानक चीज है, बड़ी भयानक चीज है। तमाम को मौत के इस लम्हे से गुजरना पड़ेगा। ये एक लम्हा फिक्रिया है और हम आज मौत को ही भुला बैठे। इसकी ना मुझे फिक्र है, ना किसी को फिक्र है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक वाकया सुनाता हूँ आप तमाम को। एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत ज्यादा, बहुत मालदार था, बहुत ज्यादा मालदार था, जिसने बहुत से माल और दौलत जमा कर रखा हुआ था। और दुनिया में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला की हर नियामत उसे मुयस्सर थी ताकि वो अपने नफ्स को खुश करे और अपने जमाशुदा चीजों को इस्तेमाल कर खुश हो। इस सिलसिले में उसने बहुत से खुशहालियों को समेटा और एक अजीम शान, खूबसूरत और बुलंद बाला महल तामीर करवाया, जो बादशाहों, उमारा और आला लोगों की शान शान था। और उसमें 2 मजबूत दरवाजे लगवाए और उस पर अपनी मर्जी के गुलाम, जल्लाद, पहरादार, सिपाही, दरबान खड़े कर दी और बाज नौकरों को हुक्म दिया कि वो बेहतरीन खाना तैयार करे। फिर उसने अपने अहले अयाल, चश्म खुदम, दोस्तों और खादिमों को जमा किया ताकि वो उसके वहां खाना खाए और उसकी नियामत को हासिल करे। और खुद तख्त सुल्तानत पर जलवा अफरोज हुआ और तकिया सहारा लगा लिया और कहा, ऐ नफ्स, मैंने दुनिया की तमाम नियामतें जमा कर दी हैं, बस तू उनके लिए फारिग हो जा
और उन नियामतों को खा मजे के साथ, सारी उम्र और बड़ी मिकदार के साथ। वो खुदगोई से फारिग ना हुआ था कि एक आदमी महल के बाहर नमूदार हुआ जिस पर बोसीदा कपड़े थे, जो खाना मांग रहा था। वो आया और दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दी कि महल में जलजला पैदा हुआ और तख्त भी हिल कर रह गया। नौकर घबरा गए और दरवाजे की तरफ लपके और दस्तक देने वाले को पुकारने लगे और कहा, ऐ मेहमान, ये कैसी हिर्स और बदतमीजी है, जरा सब्र कर, यहां तक हम खा ले और बचा हुआ तुझे दे दे। उस आने वाले ने कहा, अपने मालिक से कहो कि मेरे पास आए, मुझे उससे एक बहुत अहम जरूरी काम है। नौकरों ने जवाब दिया, खादिमों ने जवाब दिया, ऐ मेहमान, तू बता सही, तू कौन है कौन, तू तारुफ क्या है, अपना तारुफ तो कर, ताकि हम अपने मालिक को तुझसे मुलाकात का कहें। तो उसने कहा, तुम इतना तारुफ करवा दो जितना मैंने तुमसे जिक्र किया है। जब नौकर ने बादशाह को उसका तारुफ करवाया तो बादशाह ने कहा, तुमने उसको भगा क्यों नहीं दिया और उसको सजा क्यों नहीं दी और उसको डांटा क्यों नहीं? उसको भगा देना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, उसको डांटना भी चाहिए था। इस आने वाले से पहले फिर उस आने वाले ने पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ दरवाजा पर दस्तक दी। तो वो सब लाठियां और हथियार उठाकर उसकी तरफ लपके ताकि उससे लड़ाई करे, उससे लड़े। तो वो दरवाजा और फिर से एक बार दस्तक दिया। जब तक उनके पहुंचने तक फिर से एक बार दस्तक दी तो इन लोगों को और गुस्सा आया। तो वो जोरदार आवाज में गिर जा, अपनी अपनी जगह ठहरो, मैं मलकुल मौत का फरिश्ता हूं। ये सुनकर उनके दिल मरऊब हो गए, उनकी आंखें दहशत ज़दा हो गई, उनके आज़ा कांपने लगे और उनके अजसाम बेहिस व हरकत हो गए। बादशाह ने कहा उसे कहो मेरे आवाज में कोई चीज ले लो। फरिश्ता ने कहा, मैं सिर्फ तेरी रूह ही ले जाऊंगा और तेरी रूह तेरी वजह से ही आया हूं ताकि उन नियामतों और मालों को तुझसे अलग कर दूं जिन्हें तूने जमा किया और समेटा है। बादशाह ने सर आह भरी कहा, आह, अल्लाह उस माल पर लानत करे जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे अल्लाह की इबादत से रोका और दूर कर दिया, और मैं ये गुमान करता रहा कि वो मुझे फायदा देगा। लेकिन आज के दिन माल मेरे लिए बाइस हसरत और आजमाइश का जरिया बन गया और मेरे हाथों को उससे महरूम कर दिया गया और वो मेरे दुश्मनों के लिए बाकी रह गया। अल्लाह तबारक व तआला ने माल को कुव्वत गोयाई बख्शी। तो वो कहने लगा, तू मुझे क्यों मलामत करता है? अपने आप का मलामत कर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम दोनों को मिट्टी से पैदा किया और मुझे तेरे हवाला कर दिया ताकि तू मेरे जरिया अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करे और मुझे फुकारा पर सदका करे, कमजोरों पर ज़कात करे, मेरे जरिया मसाजिद, पुल और सड़कें तामीर करवाए ताकि मैं आखिरत में तेरे लिए मददगार बन जाऊं। लेकिन तूने मुझे समेटा और जमा किया और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खर्च किया और मेरे हक का शुक्र तक भी अदा ना किया बल्कि नाशुक्री की, और अब तूने मुझे अपने दुश्मनों के लिए छोड़ दिया और अब तू अपनी हसद और आजमाइश में घिरा हुआ है। तू मुझे किस जुर्म में लान तान करता है? फिर मौत के फरिश्ते ने बादशाह को खाने से पहले ही उसकी रूह कब्ज करके मौत की नींद सुला दिया और वो तख्त से मुर्दा हालत में गिर गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मौत एक हकीकत है
एक हक, एक फिक्र, आलम फिक्रिया है ये मेरे भाइयों। ये इस मौत से हम बेफिक्र हैं, मौत से हम बेखबर हैं, हमें मौत का पता भी नहीं है। मेरे भाई कब किस हाल में मौत आ जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात इख्तिताम तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी मुझे उसका इल्म नहीं है। आप लोग बात को समाप्त कर रहे हैं, आप लोग मेरी बात को मुकम्मल तक सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे उसके भी कोई भरोसा नहीं है। ये मौत तो आनी है, हर हाल में आनी है। जिंदों जितने भी जिंदा है सब के सब को मरना ही है, हर हाल में मरना है। बूढ़ों को भी मरना है, जवान को भी मरना है, बच्चों को भी मरना है। बस आज मेरी मौत है, कल आपकी मौत है, आज किसी की मौत है, कल मेरी मौत है। कब किस हाल में कब किसकी मौत आ जाए किसी को इसकी खबर तक भी नहीं, किसी को इसकी खबर तक भी नहीं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी जमीन पर गाड़ी और उसके पहलों में एक और लकड़ी गाड़ी और उससे कुछ दो और तीसरी लकड़ी गाड़ी, और फरमाया तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये इंसान है, ये पहली लकड़ी जो ये इंसान है, ये उसकी मौत है और ये उम्मीद है। इंसान अपनी उम्मीद की तरफ लपकता है, लेकिन उम्मीद के पूरा होने से पहले मौत उसे आ लेती है, मौत उसे पकड़ लेती है। मेरे भाई और दोस्तों, दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअथून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो वो कहेगा क़ाला कहेगा रब्बि इरजिऊन, ए मेरे रब मुझे फिर भेज दे ताकि जिसे मैं छोड़ आया हूँ लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि जिसे मैं छोड़ आया हूँ उसमें नेक काम कर लूं। कल्ला हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, एक बात ही इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, एक ही बात है, एक ही बात है जिसे ये कह रहा है इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअथून, जिसे ये कह रहा है और उनके आगे क़यामत तक एक पर्दा पड़ा हुआ है। व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन, उनके आमने सामने आगे उनके सामने बरज़ख़ुन एक पर्दा पड़ा है हुआ है इला यौमि युबअथून, जिस दिन वो दोबारा उठाया जाएगा क़यामत तक। इसका मतलब क्या है? क़यामत तक। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्साब बैनहुम, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उसमें ना रिश्तेदारियां रहेंगी, फला अंसाब बैनहुम, ना उनके रिश्तेदारियों को देखा जाएगा, नसब को देखा जाएगा, वला यतसाअलून, उस दिन यौमइज़िन वला यतसाअलून, ना उस दिन रिश्तेदारी को देखा जाएगा और ना कोई किसी को पूछेगा, वला यतसाअलून, ना कोई किसी को पूछ भी नहीं सकता। ये मेरे आजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, बात चल रही थी उम्मीदों की। हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी बढ़ी हुई होती हैं, इतनी कसरत से होती हैं कि हम अपनी उम्मीदों के ख्वाब में ही रहते हैं,
और इतनी देर में हमें मौत आके पकड़ लेती है और मौत की गिरफ्त से किसी के बचना नामुमकिन है। आज तक कोई भी नहीं बच पाया। अंबिया किराम भी इस मौत, अंबिया किराम को भी इस मौत से सबकत करना पड़ा, साबका पड़ा। अंबिया किराम को भी इस दुनिया से, दारे पानी से रिहलत करनी पड़ी। औलिया अल्लाह को भी इस दारे पानी से रिहलत करना पड़ा। सहाबा किराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, इल्मे मुज्तहिदीन, मुताखिरीन, सलफ सालिहीन, मेरे और आपके तमाम खानदान के जितने गुजर चुके सबको इस मौत से सबकत पड़ी है। सबको मौत ने जबरदस्त पकड़ी है और किसी को हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मौत से बच पाए। मौत से एक सेकंड तक भी किसी को बचने की उम्मीद ही नहीं, बच ही नहीं सकता कोई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस मौत से जब हम तमाम को सबका पढ़ना है तो मौत से पहले मौत के सामान की तैयारी की जरूरत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक इस जवानी को अता किया है, इस जवानी की कदर करनी चाहिए। जवानी की 2 रकात नमाज बुढ़ापे के 70 रकात नमाज से भी अफजल है। मेरे नौजवान भाइयों, इस्लाम में जो इनकलाब आया है ये ज्यादातर नौजवानों की वजह से आया हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नौजवान, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान। इस्लाम में जितने बड़े इनकलाबात आए हुए हैं, इस सब के सब अक्सरियत नौजवानों से हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैहि नौजवान। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम नौजवानों को सोचना चाहिए। हम नौजवानों को अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द करना पड़ेगा। जवानी को बुढ़ापे से पहले, जब इंसान कमजोर हो जाता है, हम लोग नेक अमाल करते हैं, अमाल सालिहा करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अभी नहीं, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब, थोड़ा उम्र बढ़ जाए, बच्चों की शादी हो जाए, तब दाढ़ी भी रख लेंगे और मस्जिद से फिर हम मस्जिद की तरफ हम भाग जाएंगे। तब उसके पास कोई चारा भी नहीं होता है ना। घर में आता है तो बहुएं उसको सताती रहती हैं, बच्चे सताते रहते हैं, पोते पोतियां सताते रहते हैं। तो बेचारा सोचता है कि घर में कहाँ पड़े रहने का, इससे अच्छा है कि मस्जिद में पड़े रहो। क्या करने का यहाँ पर। तो लोग जवानी में अमाल पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे भाई, अब ये तो सोचो, एक बार सोचो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब लेगा जवानी का, तो हम अपनी जवानी का क्या हिसाब अदा करेंगे। आज हमारे नौजवान भाइयों बहनें जितने हैं, सब के सब दुनिया में ऐसे लगे हुए हैं। और ये एक बड़ी अजीब व गरीब अलमिया हो गया है। एक बहुत ही अजीब व गरीब बीमारियां पैदा हो गई है माशरे में। एक बड़े खतरनाक चीज पैदा हो गया है, लब लब लब। आज हम लोग गलत करते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। हम किसी की माँ बहन की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है।
मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक वाकया सुनाता चलूं। एक मर्तबा एक बुजुर्ग जो है एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो एक बच्चे को देखा और उस बच्चे से कहा कि तू जो है कोई नेक खानदान से नहीं लगता है। और उस बच्चे का बाप भी वही था। ये बच्चा तो उसको समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन उसके बाप को बड़ा इस बात से हैरत हुई कि मैंने आज तक मेरे बच्चे को एक लुक़मा भी हराम का नहीं खिलाया, एक जर्रा बराबर भी हराम का नहीं खिलाया, तो फिर आखिर क्या वजह है? और हमारा खानदान भी अच्छा खानदान है, नेक खानदान है, मशहूर मारूफ खानदान है, और मेरी खातून अहलिया जो है वो भी बड़ी नेक है, सालिह है, सालिहा है। इतने खातून और इतने अच्छे होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो शख्स पहुंचता है अपने घर, पहुंचकर अपनी बीवी से पूछता है कि आज एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने इस लड़के के बारे में ऐसा बोले हाँ ये कमी हो सकती है, इसलिए कि मैं जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो उस वक्त मैं बाहर निकल रहा था, तो एक गैर महरम की निगाह मुझ पर पड़ गई। हालांकि ये उस औरत की कोई कमजोरी है, इस औरत की जो है कोई कमी नहीं है, ये इस औरत की कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वजह से क्या नजर आ रहा है, बताया ये जा रहा है कि यही वजह है कि जिसके लिए क्या है, ये बच्चा दिखने में नेक नहीं दिख रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और मेरी बहनें गौर से सुने, आज हम लोगों ने इतने ज्यादा फहश का आम दे रखे हैं। आज कॉलेजों के माहौल, यूनिवर्सिटियों के माहौल, स्कूलों के माहौल बड़ा अजीब और गरीब है। आज माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं कि कहीं मेरी बच्ची का इज्जत आबरू से खिलवाड़ ना हो जाए। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, क्या हमको मरना नहीं है? क्या हमको पूरी जिंदगी यहीं रहनी है? क्या हम इस दुनिया से नहीं गुजरना है? आखिर हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरे, अल्लाह से अपने आप को डरे, अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम करें और इस किस्म की गलतियों को, फुहश को खत्म करें। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इंसान के अंदर जो है एक वक्त होता है जब वो जब उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसके नफ्स उसको काबू में, नफ्स उसको काबू में कर लेता है। लेकिन मेरे भाई, नफ्स को हमें अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, नफ्स को हमें अपने काबू में करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से नफ्स चले, नफ्स के हिसाब से हम चलेंगे तो बर्बाद ज़माना होकर रह जाएगा, बर्बाद ज़माना होकर रह जाएगा। इसलिए हम लोग तमाम आज से तौबा करें कि जो हुआ सो हुआ। आज के बाद हम लोग कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन कभी किसी गैर महरम के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं करेंगे, गैर महरम के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। आज ये बड़ा अजीब गरीब दस्तूर है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का नकल करते करते मैं कहीं से कहीं पहुंच गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फिक्र को गिना से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। इमाम अबू हामिद गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने शेख अबुल फत्ह बिन सलामा रहमतुल्लाह को एक खत लिखा
खत का अल्फाज हुबहू मैं आपको पूरा तो याद नहीं, लेकिन मजमून बता रहा हूं मैं आपको। खत में लिखते हैं, मैंने सुना है कि आप मुझसे ऐसा मुख्तसर कलाम हासिल करना चाहते हैं जो वाज़ और नसीहत पर मुश्तमिल हो। हालांकि मैं अपने आप को इसका हल नहीं समझता हूँ कि इनको वाज़ और नसीहत और उसका निसाब वाज़ के काबिल होना है। वाज़ जो है एक ज़कात है और उसका निसाब जो है वाज़ के काबिल होना है। तो जिस शख्स के पास निसाब ही नहीं वो ज़कात कैसे अदा करेगा? बात समझ में आ रही है कि इनके अंदर वो कसर नफ्सी थी, उनकी तवाज़ु का आलम ये था। कितने बड़े अल्लामा होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वाज़ जो ये एक ज़कात है और निसाब जो है उसका निसाब जो है वो वाज़ के काबिल होना है, वाज़ के काबिल होना है, नसीहत के काबिल होना है। और मैं इसका काबिल नहीं हूँ, और जब मैं इसका हल ही नहीं हूँ तो मैं ज़कात कैसे अदा कर सकता हूँ? और जो शख्स खुद रोशनी को गुम कर चुका है, लिखते हैं जो शख्स खुद रोशनी को गुम कर चुका है उससे दूसरा कैसे रोशनी हासिल करेगा? और जब लकड़ी टेढ़ी हो तो साया कैसे सीधा हो सकता है? कोई अगर लकड़ी टेढ़ी हो तो उसके साया किसी भी हाल में सीधा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, हमको इस मौत से हमारा साबका होना है। मौत से हमको किसी भी हाल में मौत से गुजरना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन कान युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालुहुम फीहा वहुम फीहा ला यबख़सून। जो कोई दुनियावी जिंदगी और उसकी आराइश चाहता है तो उनके अमाल हम नहीं पूरे कर देते हैं, हम यही पूरे कर देते हैं और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं दिया जाता। नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युबख़सून। उनके साथ किसी भी किस्म के नुकसान नहीं होता है। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो उन्होंने। وحبط ما صنعوا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار। ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा, जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहबित मा सनअू फीहा, और बर्बाद हो गया जो उन्होंने दुनिया में किया था। बातिलुम मा कानू यअमलून, और खराब हो गया, बेकार हो गया जो कुछ उन्होंने कमाया हुआ था। उनके तमाम अमाल बर्बाद खार हो गया। अल्लाह ताला ने दुनिया की चाहत पर आग की वईद सुनाई है। हदीस में आता है कि जो दुनिया है, ये दुनिया तो काफिरों का घर है, काफिरों की सल्तनत के लिए है, हमारे लिए थोड़ी ना है। हमारे लिए तो आखिरत है, हमारे लिए दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये तो दुनिया जो है ये काफिरों के लिए, गैर अहले इस्लाम के लिए जन्नत है, और मुसलमानों के लिए तो ये कैद खाना है। इसको हर चीज करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, ये हलाल है या हराम है। अगर मैं ये करूंगा तो कितना फायदा होगा, अगर मैं ये करूंगा तो कितना नुकसान होगा, ये करूंगा तो कितना गुनाह है, ये करूंगा तो कितनी नेकियां है। उसके लिए कैद खाना है। हर चीज को सोच कर समझ कर करना पड़ता है उसके लिए।
वो हर चीज को सोच समझ कर करता है। वो हर कदम रखने से पहले सोचता है कि मैं ये मेरा कदम किस लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है या फिर अल्लाह को नाराज करने के लिए है। अगर अल्लाह की रजा के लिए है तो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, और अगर अल्लाह की नाराजगी के लिए है तो अपने कदम को वहीं का वहीं रोक लेता है। तो ये मोमिन की सिफात है। अल्लाह अच्छा फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कल क़यामत के दिन अहले इस्लाम ही कामयाब होंगे। मैं उस तफसीर की तरफ ले जा रहा हूँ, वरना फिर मौजू कहीं से कहीं निकल जाएगा। वक्त मेरे पास वैसे भी बहुत कम है, बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं आगे बात को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जो कामयाब होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है अहले इस्लाम अहले ईमान ही कामयाब होंगे। और वही लोग इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मन ताबा, जिसने तौबा किया, वो आमना, और अल्लाह पर ईमान रखा, व अमिला अमलन सालिहा, और नेक आमाल किया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी गुनाहों को, बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर देगा, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये कैसे, हमारे दिल में सवाल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि बुराइयों को भी अच्छाइयों में तब्दील कर दे, गुनाहों को भी अच्छाइयों में तब्दील कर दे, ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह फरमाता है, काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, गफूर भी है, रहीम भी है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने दुनिया की चाहत पर आग की वईद सुनाई है, जहन्नम की वईद सुनाई है, और वो चीज जो मौत के बाद मेरे और आपके साथ ना रह सके, वो दुनिया है, किसी के साथ नहीं रह सकती। तो क्या अब भी दुनिया की चाहत और मोहब्बत से बाज नहीं आएंगे? अगर एक ईसाई डॉक्टर आपको मरऊब तरीन चीज के इस्तेमाल पर मौत या मर्ज से डराए, तो जरूर उससे बाज आ जाता है। कहे कि आप ये खा लिए तो आपकी मौत बहुत करीब है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। मरऊब कोई भी चीज डरा दिया तो आप उससे बाज आ जाते हैं, उससे बच जाते हैं, उससे जान छुड़ा जाते हैं। क्या एक ईसाई मेरे और आपके नजदीक अल्लाह से भी ज्यादा सच्चा है? क्या एक यहूदी मेरे और आपके नजदीक अल्लाह से ज्यादा सच्चा है? अगर ऐसा है तो हमसे बड़ा कोई काफिर नहीं है। अगर ऐसा है, अगर हमारा अकीदा ये है कि ईसाई की बात अल्लाह की बात से भी ज्यादा बड़ा हुआ है, तो हमारा ईमान हमसे निकल चुका है। अगर ऐसा है तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमसे बड़ा कोई काफिर नहीं होगा।
तो इसलिए सबसे पहले हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। क्या हमारे लिए मरज ज्यादा सख्त है या जहन्नम की आग? क्या हम उस डॉक्टर की बात सुनकर, डॉक्टर के उसके डराने की वजह से हम हमारे लिए इतना डर गए कि हम मौत से बचने के लिए क्या उस काम को छोड़ दिए? मेरे भाई बताइए कि क्या हम मौत से बच सकते हैं? क्या हमारे लिए मौत से बचना आसान है? क्या हम मौत से जान छुड़ा सकते हैं? क्या हम मौत से बच सकते हैं? अगर हमारा मौत से बचना नामुमकिन है, अगर कोई ये कहे कि मौत से बच जाएंगे तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं उससे बड़ा जाहिल। अगर हमारा मौत से बचना यकीनी है तो बताइए कि हमारा मौत ज्यादा सख्त है या जहन्नम की आग ज्यादा सख्त है? हमें किससे ज्यादा बचने की जरूरत है, मौत से या जहन्नम की आग से? मौत से तो सबकत होनी ही है, मौत से तो सादका पड़नी ही है, मौत का मजा तो चखना ही है। लेकिन जहन्नम से हम बच सकते हैं, बचने का एक रास्ता है, तरीका है। मेरे भाई, जिस चीज से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचना नामुमकिन है, और जिससे बचना बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं उससे तो बचना बहुत आसान है। नफ्स, मेरे भाई, नफ्स ने इन सब बातों की तस्दीक की लेकिन बाज ना आया और दुनियावी असबाब की तरफ अपने मैलान पर इसरार करता रहा। तो मैं फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उस वाइज खामोश के जरिया नसीहत किया और उसे कहा, तो मेरे भाई, हम अपने आप को, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं आप लोगों की नसीहत नहीं कर रहा हूं, वाज नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपने आप को वाज कर रहा हूं कि वहीद तुझे तू बच नहीं सकता, ए वहीद तू बच नहीं सकता, तेरे लिए बचना नामुमकिन है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ए नबी, आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, इन्नल मौतल्लज़ीना तफ़िर्रून, वो बंदा, वो शख्स जो वो मौत, इन्नल मौत ऐसी चीज है जिससे तुम भागते हो, तफ़िर्रून जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, हाल ये है कि वो तुम्हें आप पकड़ेगी, किसी भी हाल में तुम छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते। थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह, फिर तुम ज़ाहिर और बातिन को जानने वाली ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे, तो वो तुम्हारे आमाल की खबर देगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो तुम्हारे आमाल की खबर देगा, तुम्हारे हर अमल की खबर देगा। मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं? क्या हम इस बात की तस्दीक नहीं करते कि मौत यकीनी तौर पर हमको आप पकड़ेगी? इस हाल उस हाल में वो हर उस चीज को छीन लेगी जो हम हासिल करना चाहते हैं, और हर उस चीज को सल्ब कर लेगी जिसमें हम रग़बत करते हैं।
और यकीनन हर आने वाली चीज करीब है, और दूर तो सिर्फ वही है जिसने आना ही नहीं। मेरे भाई, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफराअयता इन मत्तअनाहुम सिनीन थुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून मा अगना अन्हुम मा कानू युमत्तऊन। भला देखो, अगर हम उन्हें चंद साल फायदा उठाने दें, फिर उनके पास वो अज़ाब आएगा जिसका वादा दिए जाते हैं, तो जो उन्होंने फायदा उठाया क्या उनके कुछ काम आएगा? उस वाज की वजह से उन तमाम चीजों से निकल जाना चाहिए जो हम में है। उसने मेरी तस्दीक की। मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रात काफी हो चुकी है और वक्त खत्म होता जा रहा है। मैं एक वाक़या का सुनाकर जालिम की मौत का वाक़या सुनाऊंगा और उसके बाद में अपनी इस मुख्तसर से गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा एक जालिम था। एक मर्तबा वो अपने तख्त सल्तनत पर बैठा हुआ था कि एक आदमी दिखाई दिया जो घर के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसकी शक्ल इंतहाई बदसूरत और खौफनाक थी। उसकी हालत आमद से कि इंतहाई खौफजदा हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा और बोला, ऐ शख्स, तो कौन है और तुझे किसने मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत दी है? उसने कहा, मुझे घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूँ जिसे कोई पहरेदार नहीं रोक सकता और जिसे बादशाहों के पास हाजिर होने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। मैं ना तो किसी बादशाह की सियासत से घबराता हूँ और न कोई जालिम मुझे डरा सकता है और न मेरी कोई पकड़ सकता है और न कोई मेरी पकड़ से बच सकता है। जब उसने ये कलाम सुना तो मुंह के बल जमीन पर गिर गया और उसके आज़ा कांपने लगे और कहा, क्या तुम मलकुल मौत है? फरिश्ते ने जवाब में कहा, हाँ, मैं मलकुल मौत ही हूँ। तो बोला, तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि तुम मुझे एक दिन की मोहलत दे ताकि मैं अपने गुनाहों की तौबा कर लूं और अल्लाह ताला से माफी तलब कर लूं और मैं वो माल जो मैंने अपने खजानों में जमा किया था उसके मालिकों के हवाला कर दूं, क्योंकि मैं अज़ाब की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं तुझे कैसे मोहलत दे सकता हूँ? हालांकि तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और तेरी उम्र के औकात लिखे हुए महफूज हैं। उसने कहा, मुझे एक घड़ी की ही मोहलत इनायत कर दे। फरिश्ता बोला, मलकुल मौत बोलने लगे, एक घड़ी का हिसाब है, एक घड़ी का हिसाब है। तूने उन्हें गुजार दिया इस हाल में कि तू गाफिल रहा और तूने उन्हें लापरवाही की हालत में पूरा कर दिया और अब तूने अपने सांसों को पूरा कर दिया और तेरा सिर्फ एक सांस बाकी है। उस बादशाह ने कहा, जब तू मुझे मेरी कब्र की तरफ मुंतकिल करेगा तो मेरे पास कौन होगा? तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, सिर्फ तेरा अमाल साथ होगा। बादशाह बोले, मेरे पास कोई अमल नहीं है। मलकुल मौत ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब तेरा ठिकाना जहन्नम है और तेरा महसूल अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का गुस्सा है। फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज की, मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर ली और वो तख्त से नीचे गिर गया। फिर उसके अरकान ममलकत उस पर आह और फगा और चीख पुकार करने लगे और वो जान ले कि अल्लाह की किस कदर नाराजगी और गुस्सा की तरफ गया है।
तो उनका रोना भी और उनका शोर शराबा करना भी ज्यादा हो जाए और उनका वावेला से भी बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें हर हाल में इस दुनिया को खत्म करना है, दुनिया से गुजरना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। ऐ ईमान वालो, ऐ अहले ईमान, वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं और नाजिल होने वाले हक के लिए, और वो ना हो जाए उन अहले किताब की तरफ जिन पर मुद्दत लंबी हो गई, उनके दिल सख्त हो गए और उनमें बहुत से नाफरमान थे। उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, जब तिहाई रात गुजर जाती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हो जाते और फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह को याद करो, लरसने वाली चीख आएगी, फिर उसके पीछे आने वाली चीख आएगी और मौत अपनी सख्तियों के साथ आएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि पानी बह रहा था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी आपके करीब ही है। फरमाया, मैं नहीं जानता मैं उस तक पहुंच सकूंगा या नहीं, उस पानी तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौत से इतना फिक्र, मौत खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी फिक्र मौत से, लेकिन हमारा कोई फिक्र नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला नकल फरमाते हैं कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें दो खसलतें जवान हो जाती हैं, दो खसलतें जवान हो जाती हैं, एक माल की हिर्स और दूसरी जिंदगी की हिर्स। वो चाहता है कि माल बढ़ जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नाना, मेरे ये, मेरे वो, सबके सब माल बढ़, सबके सब में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता रहे। और दूसरी वो चाहता है कि वो दोबारा क्या हो, जवान हो। और शायर कहता है, लैतश शबाब यऊद, कि क्या नहीं तुम्हारी जवानी दोबारा लौटने वाली नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न आदम की मिसाल ऐसी शख्स की है जिसके पहलू में 99 मोती हैं, अगर मौत से बच जाए तो बुढ़ापे में जा पड़ता है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त काफी हो चुका है, बहुत लंबा वक्त हो चुका है। और एक वाक़या और याद आ रहा है, आप हजरात बोले तो जी। वाक़या यूं है, ज़ुल्क़रनैन का एक अजीब कौम के पास से गुजर हुआ। एक ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके पास दुनियावी असबाब में से कोई चीज मौजूद न थी, और उन्होंने अपने मर्दों की कब्रें अपने घरों के दरवाजे पर रखी थी और उनकी देखभाल और सफाई और ज़ियारत करते थे और उनके दरमियान अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। और उनकी ग़िज़ा सिर्फ घास और ज़मीनी नबातात, घास वगैरह जो है, जो भी है, वही सब हुआ करते थे। ज़ुल्क़रनैन ने उनकी तरफ एक आदमी को भेजा जो उनके सरदार को बुला लाया, लेकिन सरदार ने आने से इनकार कर दिया
और कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं। लिहाजा जुल्करनैन खुद उसके पास आया और कहा तुम्हें क्या हुआ कि मैं तुम्हें इस हाल में देखता हूँ कि तुम्हारे पास न सोना है और न चांदी, न तुम दुनिया की किसी भी नियामत के मालिक नहीं हो। उनके सरदार ने हाँ में जवाब दिया और कहा मैं इसलिए कि दुनिया की नियामतों से कोई भी जी नहीं भर सकता। जुल्करनैन ने कहा तुमने कब्र दरवाजों को क्यों खोद रखी है? सरदार ने जवाब दिया ताकि ये कब्रें हमारे सामने रहे और हम उनको देखें और हमारे लिए मौत याद ताजा होती रहे और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से साफ होती रहे और हम अपने रब की इबादत से गाफिल ना हो। जुल्करनैन ने कहा तुम घास क्यों खाते हो? उसने जवाब दिया ताकि हम अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाएं और इसलिए भी कि खाने की लज्जत हलक से आगे नीचे नहीं जा सकती। फिर अपना हाथ अलमारी की तरफ बढ़ाया और उसमें से एक आदमी की खोपड़ी निकाल कर सामने रखा और कहा ऐ जुल्करनैन तू जानता है ये कौन था? जुल्करनैन ने मनफी में जवाब दिया, कहा कि नहीं जानता। तो सरदार बोला उस खोपड़ी वाला एक बादशाह था और अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था, कमजोरों को सताया करता था और अपनी जिंदगी दुनियावी माल और दौलत के हुसूल में गुजारता था। बस अल्लाह ताला ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया और आग को उसका ठिकाना बना दिया और ये उसकी खोपड़ी है। उसने फिर हाथ लंबा किया और एक इंसान की खोपड़ी उसके सामने रखी और कहा तो उसे जानता है? जुल्करनैन ने बदस्तूर कहा मैं नहीं जानता। जवाब दिया तो सरदार ने जवाब दिया ये इंसाफ पसंद बादशाह था और अपनी रियाया पर शफीक था और अपनी अहले ममलकत से मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह ताला ने उसकी भी रूह कब्ज कर ली, उसको जन्नत में ठिकाना दिया और उसके दर्जा को बुलंद फरमाया। फिर उसने अपना हाथ जुल्करनैन के सर पर रख कर कहा ये भी उन दोनों खोपड़ियों में से एक बनने वाला है। ये सुनकर जुल्करनैन जोरदार अंदाज में रोया और उसको गले से लगाया और कहा अगर मेरी रफाकत को पसंद करें तो मैं अपनी वजारत आपके हवाला कर दूंगा और अपनी बादशाहत में आपको हिस्सा दूंगा। उस सरदार ने जवाब दिया दूर हट जाओ, मुझे उस चीज में कोई रुग़बत नहीं है, मैं उससे कभी मरगूब नहीं होने वाला। जुल्करनैन ने उसकी वजह पूछी तो कहा क्योंकि सारी मखलूक माल ममलकत की वजह से तेरी दुश्मन है और ये सब लोग मेरी क़नाअत और बेनियाजी की वजह से मेरे दोस्त हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा दलीलुका अन्नल फ़िक्र ख़बरुन मिनल ग़िना व इन्न क़लीलल माल ख़बरुन मिनल मतरा लिक़ाउका अब्दन क़द असल्लाहु बिल ग़िना व लम तल्क़ि अब्दन क़द असल्लाहु बिल फ़िक्र। तेरे लिए इस बात की दलील कि फिक्र मालदारी से बेहतर और थोड़ा माल ज्यादा माल से बेहतर है यह है कि तू ऐसे शख्स से तो मुलाकात करेगा जिसने मालदारी की वजह से अल्लाह की नाफरमानी की हो, लेकिन ऐसा शख्स तुझे नहीं मिल सकता जिसने गुर्बत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी की हो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त हमारे पास कम होता जा रहा है और हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं, स्टेज पर तशरीफ आवरी हो चुकी है, तो इसलिए मैं अपनी बात को और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ और बस एक छोटी सी बात कहकर आपके सामने से अलविदा हो जाता हूँ। बात यह है कि आपकी इल्म में एक बात शायद है और होनी भी चाहिए
कि उम्मीद की कमी का दुनिया की मोहब्बत के साथ जमा होना नामुमकिन है, और मौत का इंतजार और दुनिया की मशगूलियत दोनों हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कि बर्तन जब एक चीज से भरा हुआ हो तो उसमें दूसरी चीज की गुंजाइश नहीं होती। जब जहां अंधेरा हो वहां रोशनी नहीं होती, जहां रोशनी हो वहां अंधेरा नहीं हो, वहां अंधेरा नहीं होता। दूसरी वजह यह भी है कि दुनिया और आखिरत एक दूसरे की बिल्कुल अलग अलग है, तजाद है। जब एक को राजी करोगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी, और ये मशरिक और मगरिब की तरह है। समझ रहे? ये दुनिया और आखिरत जो है, हम दुनिया को खुश करने जाएंगे तो आखिरत नाराज हो जाएगी, और अगर आखिरत को खुश करने जाएंगे तो ये दुनिया साली नाराज हो जाएगी। जब एक के करीब जाओ तो दूसरे से दूर होते चले जाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, किसी ऐसे को करीब अपनाओ, किसी ऐसे को अपना करीब करो, किसी ऐसे के करीब जाओ जो हमेशा आपके साथ हो, जो आपको इतना छोड़ता हो, जो आपको छोड़कर भागना चाहता हो। और वो जिंदगी कौन सी जिंदगी है? आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीदु थुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लौनहा मज़मूमन मदहूरा। जो कोई दुनिया चाहता है तो हम उसे सरदस्त दुनिया में जिस कदर चाहते हैं दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जिसमें वो जलील और खार हुआ करेगा। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा में ना डाल दे, और धोखा देने वाला तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ना दे। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा दुनिया सरसब्ज़ और मीठी चीज है, और अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हें दूसरों का नाइब बनाया है, और वो देखेगा तुम कैसा अमल करते हो। लिहाजा दुनिया और औरतों के फितने से बचो, क्योंकि बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से था। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब तक के हमारे इन तमाम बातों से इतनी बात तो साफ जाहिर हो गई है कि हमें ये दुनिया छोड़नी है किसी भी हाल में। किसी भी हाल में हमको दुनिया छोड़नी है, हम यहाँ नहीं रह सकते। जब हम इस दुनिया को छोड़ना ही है हमें, तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की इबादत गुजार में क्यों ना छोड़े, अल्लाह की इताअत में क्यों ना अपने आप को लगाएं, अल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर हम क्यों ना अमल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएंगे, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है, इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ीना आमनू। ये तो हम अगर अल्लाह की इताअत करने वाले बन जाएंगे तो हमारी अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दोस्ती हो जाएगी। जब हम अल्लाह को अपना दोस्त बना लेंगे, अल्लाह से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम। अल्लाह के जो दोस्त होंगे, अल्लाह के दोस्तों के लिए न दुनियावी न गम होंगे। ला खौफुन अलैहिम, न उनके लिए कोई खौफ होगा और न उनके लिए कोई गम होगा।
अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया के, अल्लाह के दोस्तों के लिए कोई खौफ, कोई गम कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें अपने रब को, अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने परवरदिगार को, अपने इस पूरे जहान के मालिक को, इस पूरे कायनात के मालिक को अपना दोस्त बनाना है। और इसीलिए क्या करें हम लोग, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारे और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।